चलिए आज हम जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ये स्टडी करेंगे। तो यहाँ हम जो टेम्परेचर का इफेक्ट है टेम्परेचर के बढ़ाने से या कम करने से रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर में क्या चेंज आएगा इसको स्टडी करेंगे। यहाँ हम कुछ अज्यूम कर रहे हैं कि R0 रेजिस्टेंस है कंडक्टर की 0 डिग्री सेल्सियस पे और RT जो रेजिस्टेंस है वो T डिग्री सेल्सियस पे। अगर हम किसी कंडक्टर को हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो R0 हमने माना। अब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते हमने क्या किया T डिग्री सेल्सियस तक ले गए। तो T डिग्री सेल्सियस पे उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है उसको हमने RT लिखा है। 0 डिग्री पे R0 और T डिग्री सेल्सियस पे RT। तो ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है RT माइनस R0, ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है डेल्टा R इज इक्वल टू RT माइनस R0, ये इनिशियल जो रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। चेंज इन रेजिस्टेंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ये जो इनिशियल वैल्यू है, हम यहाँ इनिशियल वैल्यू किस टेम्परेचर पे ले रहे हैं 0 डिग्री पे ले रहे हैं, तो ये इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करता है। दूसरा ये जो डेल्टा R है ये चेंज इन टेम्परेचर, ये जो है चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इन दो चीजों पर ये रेजिस्टेंस में जो चेंज है वो डिपेंड करता है। अब अगर हमने इन दोनों चेंजेस को एक साथ लिखा, so delta R is proportional to R0 into delta T। अब ये हमने प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटा दिया तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी है हटने के बाद हम उसको इस तरह लिखेंगे कि ये जो डेल्टा R है दिस इज इक्वल टू यहाँ पे एक हम ग्रीक लेटर अल्फा यूज कर रहे हैं, अल्फा टाइम्स R0 into delta T, where this alpha is temperature coefficient of resistance। यहां पे ये अल्फा क्या है, इट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये जो अल्फा है अल्फा क्या इंडिकेट करता है, अल्फा इंडिकेट करता है इट इंडिकेट्स चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री या पर यूनिट हम कर देंगे। पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इसकी जो यूनिट होती है यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन होती है। अब अगर हमने इससे इसका फॉर्मूला लिखा तो अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे हम पहले। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये अल्फा हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा R डिवाइड बाय विल गेट R0 into डेल्टा T। ये जो अल्फा होता है इन जनरल हमको जो सिलेबस में रहेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे डिफाइन किया हुआ रहेगा। ये जो यूज करेंगे हम 0 डिग्री सेल्सियस के वैल्यू को यूज करेंगे जो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो हमने यहाँ क्या देखा कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट है रेजिस्टेंस पर किसी भी कंडक्टर की, तो ये जो चेंज आएगा टेम्परेचर की वजह से इट इज प्रोपोर्शनल टू, ये जो चेंज है रेजिस्टेंस में इट इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर।
फॉर्मूला बना डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आर नॉट इनटू डेल्टा टी। उसमें ये जो अल्फा है हमने इसको पढ़ा कि ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। तो इसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है या न्यूमेरिकल मिल सकता है। अब देखिए ये आप पॉज करके कॉपी कर लें, हम इसको थोड़ा सा आगे और इसका एनालिसिस कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए मैं ये रख कर देता हूं। ओके, तो ये जो इक्वेशन आई है आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। दिस इज वी आर हैविंग इक्वेशन नंबर। अब देखिए मैं इक्वेशन 1 यूज कर रहा हूं। यूजिंग इक्वेशन 1, यहां पर हम ये जो इक्वेशन 1 है डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आर नॉट डेल्टा टी। ये जो डेल्टा आर है इट इज आर टी माइनस आर नॉट या आर जीरो हो गया अल्फा टाइम्स आर नॉट डेल्टा टी। तो इससे ये जो आर टी है वो हो जाएगी आर नॉट प्लस अल्फा टाइम्स आर नॉट डेल्टा टी। अब देखिए इसमें से अगर ये आर नॉट को हमने कॉमन ले लिया तो आपके पास ये 1 प्लस अल्फा टाइम्स डेल्टा टी ये इक्वेशन आ जाएगी। सो दिस इज यू कैन गिव द इक्वेशन नंबर 3। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी टी टेम्परेचर। हम 0 डिग्री से अगर टेम्परेचर चेंज करते हुए टी डिग्री सेल्सियस पे चले जाए तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस टी डिग्री सेल्सियस पे हम इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। सो दिस इज वेरी कॉमन। ये जो है बहुत यूजफुल इक्वेशन है जो आपको न्यूमेरिकल में यूज होगी। आप इसको जो है इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो आपके पास दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। एक इक्वेशन है अल्फा का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और दूसरी इक्वेशन है आरटी की टी टेम्परेचर पे कितनी रेजिस्टेंस होगी। अब ये जो हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, देखो इसको आप जो है अंडरलाइन करें, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो है तीन टाइप, एक्चुअली दो ही टाइप होते हैं। इसके वैल्यू जो होते हैं इसकी पॉसिबल वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है और जीरो भी हो सकती है। तो इस हिसाब से जो है ना ये जो तीनों वैल्यू है ओके डिवाइड किया गया दो टाइप में। ओके, पॉजिटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट और जो बीच की वैल्यू है वो जीरो। तो यहाँ पे हम टाइप्स इसके पढ़ते हैं। ये मैं रख कर रहा हूँ। ओके, आपने कॉपी कर लिया होगा। ओके, चलिए। सो दो जो टाइप है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के, एक है पीटीसी। तो यहां पे आप लिखें टाइप्स ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें जो फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट वन पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है पीटीसी। पीटीसी क्या मतलब है, किस तरह का इफेक्ट है पीटीसी? मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है किसी कंडक्टर का, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से उसकी वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। उसकी वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस अगर कंडक्टर की बढ़ती है या टेम्परेचर के कम होने से रेजिस्टेंस कंडक्टर की कम होती है, तो इस तरह के केस में हम बोलते हैं कि इस मटेरियल में पीटीसी है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो ये किसमें एग्जिस्ट होता है? तो ये कंडक्टर्स में। तो कंडक्टर्स में आपको पीटीसी मिलेगा, कंडक्टर्स में आपको पीटीसी मिलेगा। तो ये जो है पीटीसी की बात। दूसरा होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस।
ओके, क्या लिखते हैं, एनटीसी लिखते हैं। यहाँ पे किस तरह का इफेक्ट है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम होती है, उल्टा होता है, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है, या अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, उल्टा है। ओके, जिस तरह से यहाँ पे हम पीवीसी में देखे थे, कंडक्टर्स में टेम्परेचर को बढ़ाए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ी, टेम्परेचर को कम करे रेजिस्टेंस भी कम हो, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, टेम्परेचर को बढ़ा रहे रेजिस्टेंस कम हो रही, टेम्परेचर को कम कर रहे रेजिस्टेंस बढ़ रही है। तो ये जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इस तरह का, तो उसको हम एनटीसी कहते हैं। तो ये किस तरह के मटेरियल में होता है, तो सेमीकंडक्टर्स इन मटेरियल में एनटीसी होता है, इन मटेरियल में एनटीसी होता है। तो चाहे कंडक्टर हो या सेमीकंडक्टर हो, टेम्परेचर के चेंज होने से उनकी रेजिस्टेंस बदलती है, इस वजह से हमको ये जो अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इनकी वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो आती है। अगर ऐसे मटेरियल हो जो टेम्परेचर के बदलने से उनकी रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया, तो उस वक्त हम कहेंगे कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस 0 है। तो ये मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। इंसुलेटर जो मटेरियल होते हैं कुछ हद तक हम मान सकते हैं कि भाई कुछ टेम्परेचर रेंज में ओके उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 होता है, तो इंसुलेटर हम जो है कुछ हद तक कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन हाई टेम्परेचर पर ओके, इवन ये जो है एट हाई टेम्परेचर ओके, इंसुलेटर्स भी एनटीसी को जो है एग्जिबिट करते हैं, उनमें भी एनटीसी होता है। बहुत माइनर सा चेंज होगा, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए तो उनकी रेजिस्टेंस में थोड़ी कमी आती है, बहुत जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे। तो ये जो है इन जनरल बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो ही हम मानेंगे एनटीसी होता है, अदरवाइज नॉर्मल रेंज में ऐसा होता है कि इंसुलेटर की रेजिस्टेंस में इतना कम चेंज आता है इग्नोरेबल, तो वो केस में हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है इंसुलेटर का वो हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तो इंसुलेटर के लिए भी एनटीसी आता है। तो यहाँ पे हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा रेजिस्टेंस पर ओके, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस पर। तो हमने पहली सिचुएशन देखा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, ये कंडक्टर्स में होता है। अब दूसरा जो हमने इफेक्ट देखा टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है, ये एनटीसी होता है जो सेमीकंडक्टर मटेरियल में होता है। और कुछ हद तक बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर, बहुत हाई टेम्परेचर पर इंसुलेटर में भी ये इफेक्ट आता है। तो ये है ऑल अबाउट ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अब देखिए एक चीज यहाँ ऐड करते हैं, उसके बाद हम ये लेक्चर कंक्लूड करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे इक्वेशन में 3 लिखा है, इट इज अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, लेकिन यही चीज हम सेम जो है रेजिस्टिविटी इसके लिए भी लिख सकते हैं। सो यू कैन राइट ρT इज इक्वल टू ρ0 1 प्लस अल्फा टाइम डेल्टा टी। आप वही इक्वेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, सो हमने ये जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ओके, ये RT इज इक्वल टू R0 into 1 प्लस अल्फा टाइम डेल्टा टी, देखिए इक्वेशन हमने सीखी है। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स जो है न्यूमेरिकल्स ओके, जेईई मेंस के यहाँ पे हमने एग्जांपल लिए हैं। ओके, फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है 2024 का। एट रूम टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 50 ओम, the temperature coefficient of material is 2.4 into 10 raised to minus 4 per degree Celsius. Find the temperature of the element when the resistance is 62 ohm. देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन डेटा दिया है, गिवन इंफॉर्मेशन ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ये R इनिशियल, तो R0 दे रखा है 50 ओम
टेम्परेचर ओके, रूम टेम्परेचर दिया इनिशियल, तो ये आप टेम्परेचर T0 इसको आप 27 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, और RT ओके, टी टेम्परेचर पे, फाइनल टेम्परेचर पे 62 ओम ये रेजिस्टेंस दे रखा है। और यहाँ पे आपको ये जो T है ओके, ये फाइनल टेम्परेचर T आपको पता करना है, ठीक है। तो हमने जो फार्मूला पढ़ रखा है RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टाइम डेल्टा T। तो ये डेल्टा T क्या है? सो दिस डेल्टा T इज एक्चुअली फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो अब ये सारे वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखते हैं। तो ये जो RT है ओके, यू राइट दिस इज 62, R0 इनिशियल जो है रेजिस्टेंस है वो 50 है, उसके बाद 1 प्लस अल्फा की वैल्यू है 2.4 इंटू 10⁻⁴ ये डेल्टा T। अब देखिए 62 डिवाइड बाय 50, सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस ये 2.4 इंटू 10⁻⁴ ये डेल्टा T हो गया। तो ये वैल्यू हो जाएगी ओके 31 डिवाइड बाय 25, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2.4 इंटू 10⁻⁴ डेल्टा T, ठीक है। अब देखिए ये जो 1 है उसको हम इधर ला सकते हैं, सो 31 डिवाइड बाय 25 माइनस 1 ओके, 31 बाय 25 ये 1 को इधर ला लिए, एंड दैट इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁴ डेल्टा T ओके, डेल्टा T। अब देखिए इसको अगर आप वर्कआउट करेंगे, सो दिस विल गिव 25 और ये 31 माइनस 25, so that is equal to 2.4 into 10⁻⁴ डेल्टा। तो ये बन जाएगा 6 डिवाइड बाय 25 ओके, और ये जो है 2.4 इसको भी आप इधर ला रहे हैं, 2.4 into 10⁻⁴ इज इक्वल टू डेल्टा। तो ये डेल्टा T जो सॉल्व होके आएगा, सो डेल्टा T इज इक्वल टू आप लिखेंगे ये ऊपर 6 हो जाएगा 25 into 2.4, आप इसको वर्कआउट करें, 25 4 जा ओके 100 हो जाएगा, 25 2 जा 50 और कैरी 10, तो ये हो जाएगा 60, ये फ्रैक्शन लगा गया। तो ये जो है आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 और ये 1 बाय 10⁻⁻⁴ ये ऊपर चला जाएगा, इसको आप ऊपर ले लें, सो दैट विल बी 10 की पावर प्लस 4 हो जाएगा। सो दिस विल गिव 1000, देखो 1 बाय 10 इंटू 10 की पावर 4, सो डेल्टा T यहाँ पे आ गया आपके पास 1000 डिग्री सेल्सियस। तो ये डेल्टा T आया है, ये जो है डेल्टा T आया है। हमको पता करना था ओके कि ये जो T माइनस T0 इज डेल्टा T ओके, यहाँ पे हम ये जो है T पता करना हमको फाइनल टेम्परेचर, तो ये है, सो T इज इक्वल टू T0 प्लस डेल्टा T। सो T इज इक्वल टू T0 है 27 और ये डेल्टा T 1000 आया है, सो यू विल गेट T इज इक्वल टू 1027 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द आंसर ओके, सो T इज इक्वल टू 1027 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, इस पे कई सारे क्वेश्चन आए हैं जेईई मेंस में ओके, नीट में भी इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम रीड करते हैं। तो ये सिंपली हमने एक इक्वेशन ली है, इसमें सारी चीजें पुट गई हैं और वर्कआउट किए ओके, सिंपली वर्कआउट किए। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये इनिशियल टेम्परेचर हो गया, तो आप यहाँ पे R0 इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस बता दें। इस पे सॉरी ये T टेम्परेचर सॉरी T0, और इस पे जो रेजिस्टेंस है R0 इज इक्वल टू ये 60 ओम दे रखा है ओके, एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर T जो फाइनल है उसको सिंपली T लिख दें, तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस बता दिया। एंड व्हाट विल बी द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अच्छा इस पे रेजिस्टेंस भी दे रखा है सॉरी, RT इज इक्वल टू 20 ओम ओके। सो आपको इनिशियल टेम्परेचर उस पे जो रेजिस्टेंस है, फाइनल टेम्परेचर उस पे जो रेजिस्टेंस है, ये चारों इंफॉर्मेशन है। नाउ सिंपली इट इज आस्किंग व्हाट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ
रेजिस्टेंस। तो आपको अल्फा पता करना है, व्हाट इज अल्फा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, व्हाट इज अल्फा। सो देखो ये जो हमने लिखा था, मैंने यहाँ से आपको एक और इक्वेशन इससे बताई थी। यू कैन राइट ओके डायरेक्टली दिस अल्फा इज इक्वल टू, ओके यू कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू ओके डेल्टा आर डिवाइड बाय आर नॉट इनटू डेल्टा टी। ओके इसी इक्वेशन से ओके जब हमने शुरू में हमने जो पढ़ा तो मैंने दो इक्वेशन आपको बताएं कि आप ये याद रखें और दूसरी ये वाली इक्वेशन याद रखें। तो डेल्टा आर क्या है यहाँ पे, चेंज इन रेजिस्टेंस। तो देखो चेंज इन रेजिस्टेंस आर टी माइनस आर नॉट, 20 माइनस 16 ये 4 हो गया। आर नॉट इनिशियल 16 दे रखा है, डेल्टा टी 100 माइनस 15 तो ये 85 मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। ओके यू कैन वर्क आउट दिस वन, 4 मतलब 4 4 4 जा, तो ये आ गया आपके पास 1 डिवाइड बाय 320, 1 डिवाइड बाय 320 yes sorry 340, it will be 340। अब आप इसको फ्रैक्शन में लिखें, फ्रैक्शन में कैसे लिखें, तो आप इसको क्या करें, ओके 10 रेज़ टू ओके सॉरी 1000 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, ये 1000 ओके से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें 1 बाय 340 इनटू इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। ओके तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1000 ऊपर ले लें और इसको जो है मिला दें आप, ये 1000 डिवाइड बाय 340 इनटू ये 1000 10 की पावर इसको आप जो है -3 ऊपर लेंगे। तो आपको ये आंसर देखो 340 लगभग आप अप्रोक्सीमेट 333 ले रहे, तो ये जो 1000 डिवाइड बाय 340 है ये आपको देगा 3 इनटू 10 की पावर -3, तो ये आ जाएगा 0.003 पर डिग्री सेल्सियस, सॉरी पर डिग्री सेल्सियस। सो दिस विल बी द आंसर। ओके दिस विल बी द आंसर। सो देख लीजिए ये दो एग्जांपल हमने देखे। चलिए आप कॉपी करें, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आपने कॉपी कर लिया। ओके अब देखिए इसी तरह से ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है हमने जो अल्फा पढ़ा है, इट इज पीटीसी इन कंडक्टर्स एंड एनटीसी इन सेमीकंडक्टर। ओके इसके बेस पर भी एक क्वेश्चन जो है बनाया, वो भी देखेंगे। ओके आई रन दिस वन। ओके देखिए क्वेश्चन नीट 2022 ओके 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे लिखा है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ओके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ओके यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है, इंक्रीजेस ओके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब यहाँ ऑप्शन दे रखा है इंक्रीजेस फॉर बोथ ओके कंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अब यहाँ पे बी लिखा है डिक्रीज फॉर बोथ ओके डिक्रीज फॉर बोथ, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देंगे इट इज कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। सी दे रखा है increases for conductor and decreases for semiconductor। इसी तरह एक और ऑप्शन यहां बन जाता है डी, decreases for semiconductor
semiconductor and increases for semiconductor. सो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो हमने जो है टेम्परेचर डिपेंडेंसी पढ़ी, ओके, कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो हमने देखा था कि थर्मल स्पीड बढ़ जाती है, जिससे जो है कोलिजन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम और रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर कोलिजन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे सिंपली रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ओके रेजिस्टेंस बढ़ती है, सो फॉर कंडक्टर इट शुड इंक्रीज। और सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ा था कि भी उल्टा होता है, यहाँ पीटीसी था, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस भी बढ़ी, टेम्परेचर कम हुआ रेजिस्टेंस भी कम। तो इसी तरह से अगर हम सेमीकंडक्टर के लिए देखें तो इसमें एनटीसी होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन है, इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर एंड डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ओके। इसी तरह मटेरियल वेकर भी पूछता है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर अब कर देंगे हम एक और एग्जांपल लिखेंगे। इसी तरह का एक एग्जांपल देखिए, अगर यहां पर एक एग्जांपल ऐसे दिया है, इफ कॉपर एंड जर्मेनियम, ओके, जर्मेनियम आर cooled, then अब यहां पे फिर से ऑप्शन बना है, क्या दिया है कि कॉपर और जर्मेनियम इनको कूल किया गया। तो यहां पे ऑप्शन इस तरह के हैं, ओके, रेजिस्टेंस, यहां इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, चलिए थोड़ा सा यहां पे जो हम टाइम थोड़ा सेव करेंगे, ठीक है। सो हम यहां रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर को RCU लिखेंगे, RCU इंक्रीजेस, ओके, या एंड RGE, ओके, डिक्रीजेस। इसी तरह RCU डिक्रीजेस एंड R जर्मेनियम इंक्रीजेस। थर्ड ऑप्शन लिखेंगे RCU एंड RGE बोथ इंक्रीजेस, और फोर्थ लिखेंगे RCU एंड RGE बोथ डिक्रीजेस, ओके। सो देखिए यहां पर ये जो कॉपर है इट्स अ कंडक्टर, जर्मेनियम इट्स अ सेमीकंडक्टर। कूल करेंगे तो आप टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो कूल कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है। तो टेम्परेचर कम होगा तो हमने पढ़ा पीटीसी कंडक्टर में होता है, टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, सीधा जैसे होता है। और सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, टेम्परेचर को कम करें रेजिस्टेंस बढ़ेगी, मतलब यहाँ पे जो कॉपर है उसकी रेजिस्टेंस कम होना चाहिए और जो जर्मेनियम उसकी रेजिस्टेंस बढ़नी चाहिए। तो देखिए आर कॉपर, ओके, कॉपर की रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, यहाँ डिक्रीज का ऑप्शन दिख रहा है कॉपर के, और ये जर्मेनियम की रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए, इंक्रीज का ऑप्शन है, इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से हमने जो है देखो कुछ एग्जांपल देखे जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस पर जो होगा, ओके, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का किस तरह इफेक्ट होता है, हमने जो है यूजिंग टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी देखा, और यहाँ पे वो जो पीटीसी और एनटीसी का जो मतलब एग्जांपल है उसके थ्रू भी हमने यहाँ पे समझा, ओके, कि एक एग्जांपल हमने ये दोनों भी एग्जांपल वैसे नीट के पीवाईक्यू ही हैं, ओके, वो यू अंडरस्टूड, ठीक है। अब देखिए एक और चीज जो है एनसीईआरटी ने डिस्कस की है कि जो ये जो डिफरेंट मटेरियल है, ये जो डिफरेंट मटेरियल है
सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है, और कुछ मटेरियल ऐसे जिनकी रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के चेंज होने से बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं होती। ओके, बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं होती है, इनके ग्राफ मेंशन किया है। चलिए आप इसको कॉपी कर लें। ओके, चलिए आपने कॉपी कर लिया, हम इसको रब करते हैं। ओके, यहां पे हम जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ऑन मटेरियल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफरेंट मटेरियल, तो यहां पे हम ग्राफ्स देख रहे हैं। व्हाट वी आर सीइंग, वी आर ऑब्जर्विंग ग्राफ्स जो एनसीईआरटी ने दिए हैं। ओके, जो एनसीईआरटी ने ग्राफ दिए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। पहला दिया है कॉपर के लिए। ओके, यहाँ पे जो है ये कॉपर के लिए दिया है, तो इसकी रेजिस्टेंस या यहाँ पे ये जो है रेजिस्टिविटी, ओके, रेजिस्टिविटी, यहाँ पे ये रो और ये टेम्परेचर, तो यहाँ जो ग्राफ दे रखा है इसका ग्राफ कुछ इस तरह का है, थोड़ा सा ये जो इस तरह से नॉन लीनियर जैसे दे रखा है। सो ये जो ग्राफ है कॉपर के लिए खास तौर से मेंशन किया कि कॉपर के लिए, तो हम जो है लगभग किसी कंडक्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने क्लियरली दिया है कि भाई ये जो ग्राफ है वो कॉपर के लिए बनाया। यहाँ पे उसने ये 0, ये 50 डिग्री सेल्सियस, ये 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 150 डिग्री सेल्सियस, ऐसे उसने स्केल दे रखा है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरह का उसका ग्राफ बनता है। इसी तरह जो दूसरा मटेरियल है, ओके, यहां मैग्नीन और नाइक्रोम, इसका ग्राफ दिया है। ये जो दो मटेरियल है, ओके, दूसरा एग्जांपल दिया है फॉर नाइक्रोम एंड मैंगनीज, इनका जो ग्राफ दिया है, इसकी जो रेजिस्टिविटी बताई है उसने, दिस इज द रेजिस्टिविटी रो और ये टेम्परेचर, ओके, रेजिस्टिविटी या हम रेजिस्टेंस के साथ भी बता सकते हैं, लेकिन एक्चुअल एबिलिटी जो मटेरियल की वो रेजिस्टिविटी है, इसलिए एनसीईआरटी ने रेजिस्टिविटी के साथ टेम्परेचर के ग्राफ बताए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये टेम्परेचर रेंज दिया रहेगा, यहाँ पे आपको माइनर सा चेंज, ये जो चेंज दिख रहा है ये बहुत कम, ये हम अपने को समझने के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं। तो ये जो है इस तरह का चेंज, बहुत कम चेंज, इसमें टेम्परेचर का काफी वेरिएशन, यहां से लेके यहां तक टेम्परेचर का वेरिएशन काफी ज्यादा है। सो ये जो मैग्नीन और नाइक्रोम है, ये ऐसे मटेरियल है जिन पर टेम्परेचर का बहुत ही कम इफेक्ट होता है, वीकली इफेक्ट है इन पर। तो टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है तो इनकी रेजिस्टेंस बहुत कम चेंज होगी, तो इसलिए ये जो चेंज बता रही ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन जैसे आएगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन, और वेरिएशन बहुत कम है, वेरिएशन बहुत कम है। तीसरा जो ग्राफ है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए, सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ा टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होती है, टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ओके, ये रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, ये हम सेमीकंडक्टर के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो ग्राफ आता है ये पैराबोलिक, ओके, सॉरी हाइपरबोलिक टाइप का ग्राफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप का। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम होते जा रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये रेजिस्टिविटी सॉरी बढ़ती चली जा रही है। तो इस तरह का ग्राफ सेमीकंडक्टर के लिए आता है। ठीक है, तो ये कॉपर के लिए है, ये नाइक्रोम और मैग्नीन के लिए है, ओके, और ये वाला ग्राफ जो है सेमीकंडक्टर। तो नाइक्रोम और मैग्नीन के लिए अच्छे से याद रखें, ये ऐसे मटेरियल है जिसमें जो है रेजिस्टेंस का बहुत कम चेंज आता है, इवन दो देयर इज मच मोर चेंज इन द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस तो चेंज होगी लेकिन बहुत कम होगी। ठीक है, तो ये जो है तीनों ग्राफ आपको एनसीईआरटी में मेंशन है। तो ये जो है हमने तकरीबन सारी चीजें जो है जो टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से होती है रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल पर, ये सब हमने जो है कवर कर दिया है। ओके, सो यहाँ पर ही हम रुकते हैं। ओके, थैंक यू।